पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। सत्ता और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी संगठन और रणनीति को धार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए हर मोर्चे पर आक्रामक दिखाई दे रही है। और गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और उनके दौरे से टीएमसी में कहीं ना कहीं घबराहट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, विधायकों और सांसदों के साथ उन्होंने आज भी बैठक की और उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बंगाल में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। मिशन बंगाल पर रहे एसआईआर पर टीएमसी अमित शाह, तो जो 2 बड़े फैक्टर हैं उसकी अगर बात करें तो मिशन बंगाल पर इस वक्त अमित शाह जुटे हुए हैं। पार्टी संगठन की समीक्षा, एमपी एमएलए से फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा एसआईआर पर टीएमसी का घमासान, चुनाव आयोग से टीएमसी का डेलीगेशन आज मिला है और टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से कई सारी शिकायतें की हैं एसआईआर को लेकर। वहीं अगर पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात करें तो आज तीसरा दिन था। काली मंदिर में उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, आज भी कई बैठकों में शामिल हुए। वहीं दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखी गई है टीएमसी के द्वारा, तो धार्मिक कार्ड दोनों ही दलों की तरफ से कहीं ना कहीं खेला जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कोलकाता में 3 दिनों तक डेरा डालकर मिशन 2026 की वो व्यू रचना तैयार की है जिसका लक्ष्य राज्य में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता परिवर्तन करना है। और इसीलिए मिशन बंगाल पर इस वक्त बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह लगे हुए हैं। बूथ स्तर तक और संगठनात्मक मजबूती, संगठन को मजबूत करने को लेकर भी कई अहम बैठकें आज हुई हैं, जिसमें कई सांसद और विधायक भी बैठक में मौजूद थे। कौन कौन सी वो सीटें हैं, कौन कौन सी वो विधानसभा क्षेत्र हैं या फिर लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर पार्टी को और मजबूती से चुनाव लड़ने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और दौरे के आखिरी दिन अमित शाह जहां पर विधायक और सांसदों से मिले तो वहीं काली मंदिर में पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे जहां पर विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। कालीबाड़ी मंदिर काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है और माता जी का आशीर्वाद भी लिया है। दूसरी तरफ टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की तरफ से भी कहीं ना कहीं अब हिंदुओं को खुश करने के लिए एक मंदिर की आधारशिला रखी गई है, यानी कि धार्मिक कार्ड खेला गया है, क्योंकि टीएमसी को कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का लग रहा है कि हिंदू कहीं ना कहीं उनसे नाराज होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से घुसपैठियों को लेकर बंगाल सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए, उसके बाद कई सारे सवाल टीएमसी पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अमित शाह का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है और केंद्र सरकार व ममता बनर्जी सरकार के बीच में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। अमित शाह का बंगाल दौरा समाप्त हो गया है, लेकिन पिछले 3 दिन तक जिस तरह से एक्शन में दिखे उससे साफ है कि इस बार बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव खास रहने वाला है। और क्यों खास रहने वाला है? क्योंकि पिछले 15 सालों से बीजेपी कोशिश कर रही बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए। फुल एक्शन में गृहमंत्री अमित शाह रहे, बीजेपी के विधायक और सांसदों के साथ में उन्होंने मीटिंग की जिसमें कई लेवल की बातचीत हुई है। एमपी एमएलए से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया गया है, कौन कौन सी सीटें मजबूत हैं, कौन कौन सी कमजोर हैं। लोकसभा में हारी हुई सीटों पर भी रिपोर्ट ली गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 12 सांसदों के अनुभव भी उन्होंने सुने, क्या कुछ फैक्टर थे उनकी जीत में। नाराज चल रहे दिलीप घोष को बुलाकर उनसे बात की, यानी कि जो नेता नाराज चल रहे हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश जारी है। अमित शाह ने तालमेल बिठाने का निर्देश बीजेपी नेताओं को ही दिया है, यानी कि संगठन को मजबूत करिए, कोई भी नाराज ना हो पाए। मतवा समुदाय के लोगों के साथ में खड़े रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिस तरह से मतवा समुदाय को लेकर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि मतवा समुदाय अगर एसआईआर होता है, घुसपैठिए बाहर किए जाते हैं तो सबसे ज्यादा असर मतवा समुदाय पर भी पड़ेगा, लेकिन उस संदेश को भी गृहमंत्री अमित शाह ने दूर कर दिया है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान केंद्रीय नेता अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठ और अन्य कई संवेदनशील मुद्दों को लेकर सीधे निशाना साधा। शाह के बयान ने साफ संदेश दिया कि बीजेपी बंगाल की सत्ता में चुनौती देने के लिए किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देगी और ये कोशिश की भी जा रही है। जिस तरह से बंगाल चुनाव को लेकर शीर्ष लेवल के नेता गंभीर हैं। अब अमित शाह की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, घुसपैठियों को बढ़ावा देना, ये टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। ममता बनर्जी ने आरोपों को नकारा है। ममता बनर्जी की तरफ से लगातार इस पर सफाई दी जा रही है। बॉर्डर फेसिंग ना होने देना, यानी कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि बंगाल सरकार ही
बॉर्डर एरिया में फेसिंग नहीं होने दे रही है, उसमें रुकावट ला रही है। बीजेपी के चुनावी दावे को अस्वीकार किया है। इन जो दावे किए जा रहे बीजेपी की तरफ से, उन दावों को अस्वीकार किया है ममता बनर्जी ने। भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देना, मतलब उनको वहां पर भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई ना होना, चिटफंड कोयला घोटाले की अगर बात करें, ऐसे कई सारे घोटाले रहे हैं जिनको लेकर ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा है। स्कूल जॉब से निशाना, यानी कि बेरोजगारी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा उनकी तरफ से बनाया गया। बीजेपी के चुनावी दावे को लगातार टीएमसी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा अस्वीकार भी किया जा रहा है। और एक तरफ अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति में जुटे हुए हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी का रुख आक्रामक हो गया है, खासकर एसआईआर के मुद्दे पर। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी नेता आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मीटिंग करीब 2.5 घंटे चली और माना जा रहा है कि एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग से टीएमसी के द्वारा शिकायत की गई है। एसआईआर पर चूंकि सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, टीएमसी का डेलीगेशन आज सीएसी से मिला है, यानी कि चुनाव आयोग से मिला है। बंगाल में एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है टीएमसी के द्वारा। आपत्तियों और सवालों को लेकर यह मुलाकात मानी जा रही है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल में विवेक ओबराय और कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। इसके अलावा नदीम उल हक, ममता ठाकुर, चंद्रिमा भट्टाचार्य, मानस भुइया भी इस डेलीगेशन में मौजूद थे। प्रदीप मजुमदार, साकेत गोखले और इसके अलावा ऋतव्रत बनर्जी भी इस डेलीगेशन में शामिल थे, जिनकी चुनाव आयोग से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है टीएमसी के द्वारा। खबर है कि चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान अभिषेक बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस हुई। मीटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका है। पहला तो हमने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस हैं, 1 करोड़ 36 लाख केसेस, और उसके अलग अलग 5-6 कैटेगरी बनाया गया है कि कुछ केसेस में पिताजी के साथ जो वोटर है उसका 15 साल का डिफरेंस है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी में डाला है। कहीं नाम में कोई स्पेलिंग एरर है, इसलिए डाला है। कहीं सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए डाला है। कहीं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई एज डिफरेंस है तो डाला है। कहीं एड्रेस में कोई डिफरेंस है तो डाला है। लेकिन वो लिस्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। एईआरओ का जो लॉगिन है, ईआरओ का नहीं, एईआरओ, उस लॉगिन में पार्ट बाय पार्ट कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस अपलोड किए गए, लेकिन उसमें भी जो ऐप के थ्रू अपलोड किया गया, उस ऐप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, जो आज मैंने मीटिंग में बताया। बंगाल की राजनीति अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यहां अब कानूनी दांवपेच, संस्थागत शिकायतों और सांगठनिक ताकत के प्रदर्शन के एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी। बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां अपना अपना दांव चल रही हैं और सबकी नजर बंगाल पर टिकी हुई है। बंगाल और असम में अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में घुसपैठ का मुद्दा दोनों राज्यों में गरमाया हुआ है। बंगाल से पहले अमित शाह असम में थे और वहां पर भी उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। घुसपैठ के जरिए कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है।